ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मेरी जानकारी में आपका सबसे पसंदीदा स्पीच मुझे हाउस का लगा था। इसमें आप सत्ता पक्ष में हैं, उस मानवनी के मुद्दे पे क्या चल रहा है? ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक लेयरों में कि आप सांसद बनेंगे तो सांसद के बाद अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं कहूंगा तो शायद मोदी कैबिनेट में मंत्री के रूप में ऐसा लग रहा है। बच्चों और महिलाओं को राहत मिले प्रदेश में, इसके लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मौका देने में कंजूसी करती है। सर, राजस्थानी युवा मनपा चुनाव में आगे आना चाहिए, उसके ऊपर आपकी क्या सलाह है? सर, आप लगातार 6 बार एक ही सीट से चुनाव जीते हैं विधानसभा का, उसके पीछे क्या राज है? वो मेरा स्पीच नहीं था, वो मेरा मन था और मेरे संस्कार थे। मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और मुझे ये पक्के तौर पे मानना है कि ये देश तभी सुरक्षित रहेगा जब यहाँ पर हिंदुत्व की भावना रहेगी, हिंदुत्व के प्रति गर्व की भावना रहेगी। मैं तो यहाँ पर प्रातःकाल के जो संस्थापक संपादक चलाने वाले लोग हैं गोयल परिवार के, उनके प्रति पूरे पत्रकार जगत में सभी लोगों को बहुत श्रद्धा है। मेरे को भी उनके मिलने का मन था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था और आप आज मेरे को मुंगेरी डाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। जो सत्य स्थिति है उसको सुधारने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना, ये इस पद में आने के बाद जो जिम्मेदारी मिली है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी माननीय मोदी जी की पार्टी है, देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये सबको विश्वास करके चलना चाहिए। सब युवा आगे आना चाहिए, उसमें राजस्थानी होने का न उसको कभी नुकसान होगा न कोई विशेष लाभ होगा, क्योंकि ये पार्टी जातिवाद के ऊपर कभी आधारित रहेगी नहीं। ये जो लोगों की आंखों की एक्सरे मशीन ये 5 साल में एक बार रिजल्ट देती रहती है, इसलिए आप 5 साल ईमानदारी से रहो, उनको अपने परिवार का सदस्य समझो। महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन, कौशल विकास, महिला व बाल विकास, रोजगार और उद्यमिता विभाग के काबीना मंत्री और मुंबई उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रातःकाल कार्यालय में आए थे। इस दौरान उनके साथ प्रातःकाल लाइव टीम ने एक एक करके संवाद स्थापित किया, जिसे आपको देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल लाइव। मैं हूं मनीष पालीवाल। राजस्थान की धरती से ताल्लुक रखने वाले और मुंबई में राजनीति के माध्यम से एक नया मुकाम हासिल करने वाले कैबिनेट मिनिस्टर मंगल प्रभात जी लोढ़ा आज प्रातःकाल कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हमारे प्रधान संपादक सुरेश गोयल जी से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य को जाना और बहुत सारी यादों को ताजा किया। इसी दौरान मुंबई के संपादक महीप गोयल जी ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान मनपा चुनाव, राजस्थान के चुनाव, राजस्थान की गतिविधियां और महाराष्ट्र की विभिन्न गतिविधियों को लेकर ढेर सारी चर्चा हुई। इसी प्रसंग के दौरान जैसा कि आप जानते हैं कि प्रातःकाल में संवाद का सिलसिला जारी है। हमारे विभिन्न प्रतिनिधियों ने उनसे ढेर सारे सवाल किए, जिनका दिल खोलकर उन्होंने जवाब दिया, जिसे आपको देखना चाहिए। मंगल जी, अब विपक्ष में रहे कुछ महीने पहले तो महाराष्ट्र विधानसभा में आपकी आवाज गूंजी थी मालवनी को लेकर के। और मेरी जानकारी में आपका सबसे पसंदीदा स्पीच मुझे हाउस का लगा था। इसमें आप सत्ता पक्ष में हैं, उस मानवनी के मुद्दे पे क्या चल रहा है? वो मेरा स्पीच नहीं था, वो मेरा मन था और मेरे संस्कार थे। मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और मुझे ये पक्के तौर पे मानना है कि ये देश तभी सुरक्षित रहेगा जब यहाँ पर हिंदुत्व की भावना रहेगी, हिंदुत्व के प्रति गर्व की भावना रहेगी। और मालवनी जैसे स्थान के ऊपर, मुंबई के हृदय स्थल के अंदर कोई हिंदुओं को मास स्केल के ऊपर भगाए, बिल्डिंगों की बिल्डिंगें खाली करा दे, जो बच गए उनको तंग किया जाए, मारा जाए, तो उसके बाद में किसी भी हिंदू के मन में रिएक्शन आता है। वो मेरे मन में भी आया। आज भी मैं उस विषय के साथ पूरा जुड़ा हुआ हूँ। मैं हर 6 महीने में एक बार वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ के लोगों की खैरखबर लेता हूँ और मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ कि इस मालवनी के अंदर रहने वाले लोगों के साथ में कोई अन्याय नहीं हो। और बाद में मुझे समझ में आया कि एक मालवनी में तो मैं पहुंच गया, और जब सर्वे करवाया गया तो मुंबई के अंदर 52 जगह पे ऐसी मालवनी और बन चुकी है जहां पर हिंदू नहीं जा सकते और केवल एक पर्टिकुलर जाति के लोग ही रहते हैं। ये दुर्भाग्य है कि समाज इसके अंदर खुद की समस्याओं में इतना व्यस्त है कि इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, जो कि 50-100 साल के बाद में आने वाले समय के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी तकलीफ में डाल देगी। इस समय सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास है, आसान होगा अगर आप कुछ करना चाहें। हाँ, हमने अभी एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो पुलिस को निर्देश दिए गए, उसमें 400 से ज्यादा बांग्लादेशी पकड़े गए पिछले 6 महीने में। भयानक स्थिति है
पर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम मन में जो आए वो तुरंत कर गुजरे। बहुत सारी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, पर इस काम में ईमानदारी से लगे हुए। लॉ करने के बाद वकील बनने के लिए निकले थे, भाग्य ने आपको विधायक बना दिया। विधायक से आपने यात्रा शुरू की, मुंबई अध्यक्ष बन गए। मुंबई अध्यक्ष बने, लेकिन आपको भाग्य ने खींचा, आप कैबिनेट मंत्री बने महाराष्ट्र में। अगला मुकाम ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि आप सांसद बनेंगे। तो सांसद के बाद अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं कहूंगा तो शायद मोदी कैबिनेट में मंत्री के रूप में ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाग्य आपका ऐसी स्पीड से चल रहा है। मैं तो यहाँ पर प्रातःकाल के जो संस्थापक संपादक चलाने वाले लोग हैं गोयल परिवार के, उनके प्रति पूरे पत्रकार जगत में सभी लोगों को बहुत श्रद्धा है और मेरे को भी उनके मिलने का मन था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। और आप आज मेरे को मुंगेरी डाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, वो सच नहीं है। मैं जहाँ पर हूँ बहुत खुश हूँ और ये केवल नसीब का भी खेल नहीं रहता है, इसमें आदमी का पुरुषार्थ भी लगता है और आदमी की विचारधारा भी लगती है। भाजपा के अंदर केवल जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं चलती है, केवल संबंधों की राजनीति नहीं चलती है। जिस चीज के लिए भाजपा बनी थी, जनसंघ बना था, उस चीज के लिए आप कितने अफेक्टिव हो, वो भी इस देश के अंदर, इस पार्टी के अंदर तोला जाता है। और मुझे लगता है कि मुझे उसी बात का इस बार प्रतिसाद मिला और मुझे एक नई जिम्मेदारी दी गई। आप वर्तमान में महिला एवं बाल कल्याण विभाग के मंत्री हैं, तो बच्चों और महिलाओं को राहत मिले प्रदेश में, इसके लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है, उसकी जानकारी से। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो चूंकि कोई महिला मंत्री नहीं है, इसलिए मुझे मंत्रालय दिया गया है। जैसे कोई महिला मंत्री आ जाएगी तब तक मंत्रालय उनके पास चला जाएगा। पर फिर भी मेरे को जो समय मिला है उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ काम करने की। जैसे कि हमारे यहाँ 1 लाख बालवाड़ियाँ हैं, उन बालवाड़ियों में बहुत अच्छी हालत नहीं है। हमारे यहाँ बाल सुधार गृह, महिला सुधार गृह है, बहुत अच्छी हालत नहीं है। ये सब सच है। हम कहें कि सब राम राज्य चल रहा है तो लोगों की आंखों में एक्सरे मशीन लगी है, लोगों को सब पता रहता है। जो सत्य स्थिति है उसको सुधारने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना, ये इस पद में आने के बाद जो जिम्मेदारी मिली है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने ये भी समझ लिया कि अकेली सरकार नहीं करेगी, इसलिए हम समाज के पास में गए और समाज को साथ में लेकर, एनजीओ को साथ में लेकर, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को साथ में लेकर महिला बाल विकास के अंदर हम नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास समाज साथ दे, यह आज प्रातःकाल के माध्यम से पूरे समाज को विनती है। सर, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। राजस्थानी समाज की जो नई पौध है, नए युवा हैं, वो काफी समय से प्रयास कर रहे हैं कि वो नगर सेवक बने या विभिन्न क्षेत्रों में जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मौका देने में कंजूसी करती है। इस बार क्या रहेगा? पार्टी के अंदर कभी भी जाति के ऊपर या धर्म के ऊपर या रीजन के ऊपर से सीटें नहीं दी जाती है। पार्टी में उसकी लॉयल्टी, समाज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता, उसके किया हुआ काम, ये कई सारे विषय रहते हैं। इसलिए न तो किसी को राजस्थानी होने के कारण किसी की सीट कटेगी, न किसी की राजस्थानी होने के कारण सीट मिलेगी। ये आज तक होता है और अभी माननीय मोदी जी की पार्टी है, देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये सबको विश्वास करके चलना चाहिए। और मैं मेरी भी व्यक्तिगत तौर पे किसी से कहना चाहूँ तो अब विषय बहुत बड़ा हो गया है। आपको, मुझे 27 साल तक मेरे से जूनियर सबको मिनिस्टर बना दिया, नहीं बना, मैं कभी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि आप किसी विषय के लिए इस पार्टी में आए थे और जब तक ये विषय इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, आपको उस विषय का आनंद लेना चाहिए। जो लोग भी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, उनको जीवन के अंदर सामाजिक क्षेत्र में कुछ करने की इच्छा थी, इसलिए वो राजनीति में आए। और राजनीति में देश प्रेमी, धर्म प्रेमी, भारत की रक्षा करने वाले, भारत को माता समझने वाले लोग जो है वो भाजपा में, इसलिए भाजपा के मेंबर बने। बड़ी बात के लिए पार्टी में आए हो, छोटी बात के लिए नाराज ना हो, काम करते रहे, अपना पार्टी अप्रोच करती है। सर, राजस्थानी युवा अनपा चुनाव में आगे आना चाहिए, उसके ऊपर आपकी क्या सलाह है? राजस्थानी युवा जो प्रवासी है, सब युवा आगे आने चाहिए, राजस्थानी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब युवा आगे आना चाहिए। उसमें राजस्थानी होने का न उसको कभी नुकसान होगा, न कोई विशेष लाभ होगा, क्योंकि ये पार्टी जातिवाद के ऊपर कभी आधारित रहेगी नहीं। यह पार्टी सिद्धांतों पर आधारित रही है और जो इस पार्टी के मेंबर बने उनको मालूम है कि हम इस पार्टी में सिद्धांतों के कारण इसके मेंबर बने। सर, आप लगातार 6 बार एक ही सीट से चुनाव जीते हैं विधानसभा का, उसके पीछे क्या राज है आपका?
उसके पीछे राज ये है कि लोगों की आंखों में एक्सरे मशीन लगी रहती है। नॉर्मल एक्सरे मशीन तो तुरंत रिजल्ट दे देती है, ये जो लोगों की आंखों की एक्सरे मशीन ये 5 साल में एक बार रिजल्ट देती रहती है। इसलिए आप 5 साल ईमानदारी से रहो, उनको अपने परिवार का सदस्य समझो। जो चुनाव के समय उनसे मीठी मीठी बातें करते हो, वो मीठा मन पूरे 5 साल रखो तो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। बाकी लोगों को आप उल्लू बनाने की कोशिश करो तो लोग आपको उल्लू बना देते हैं। अभी आपने देखा ये था प्रातःकाल लाइव का संवाद शो, जहां पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा ने प्रातःकाल की टीम से ढेर सारी बात की। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और हम राजस्थान के प्रवासियों से इसी तरह आपको रूबरू कराते रहेंगे। प्रातःकाल लाइव से मैं अलमास सिद्दीकी। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।